नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी मार्केट में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आज हम लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। पहले आपको मार्केट की चाल बता दें और फिर उसके बाद हम आपके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज लेकर आने वाले हैं और जिसे देखकर समझकर आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आगे गोल्ड का मार्केट होने वाला है। लेकिन पहले आप प्राइस एक बार देख लें। चांदी में जबरदस्त तेजी है। दिसंबर का वायदा 71,700 रुपए के ऊपर है। 1,300 रुपए तक की मजबूती है चांदी में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $29 के पार है। और चांदी के साथ साथ गोल्ड में भी मजबूती का माहौल है और गोल्ड का मार्केट 52,100 रुपए तक पहुंच चुका है। करीब करीब $250 रुपए की मजबूती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1995 प्रति आउंस के ऊपर है। तो अच्छी तेजी के साथ शाम के कारोबार में बुलियन मार्केट में गोल्ड में और सिल्वर में ट्रेड हो रहा है। तो इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक बड़ा पोल, क्योंकि आज से सितंबर का महीना शुरू हो रहा है और आज सितंबर का महीना शुरू हो रहा है। तो इसलिए हमने ये जानने की कोशिश की है कि सितंबर के महीने में गोल्ड का मार्केट कैसा रहेगा। सितंबर के महीने में गोल्ड का प्राइस कहां तक जाएगा, क्या चाल रह सकती है, इसको लेकर के हमने एक बड़ा पोल किया है। ब्रोकर्स का एक बड़ा पोल किया है और पोल के नतीजे क्या हैं ये हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। और देखिए, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अलग अलग ब्रोकरेज हाउस का सितंबर महीने के लिए यानी इस महीने के लिए गोल्ड के ऊपर क्या टारगेट है। केडिया कमोडिटी का मानना है कि आपको इस महीने 55,000 का भाव गोल्ड में दिख जाएगा, यानी यहां से करीब करीब 3,000 रुपए तक की तेजी की संभावना केडिया कमोडिटी ने गोल्ड में जताई है। चॉइस ब्रोकिंग का मानना है कि 54,000 का लेवल दिख जाएगा। पृथ्वी फिनमार्ट का मानना है कि 54,000 का लेवल दिख जाएगा। आनंद राठी भी 54,000 के भाव पर मुहर लगा रहा है। मतलब ये कि कुछ जो ब्रोकरेज हैं उनका ये मानना है कि 54,000 का भाव कहीं नहीं जाएगा, ये भाव तो आपको दिख जाएगा। एलकेपी सिक्योरिटीज 53,900 का टारगेट, एसएमसी कॉमट्रेड 53,800 का टारगेट, रेडिगर ब्रोकिंग 53,700 का टारगेट, ट्रेड बुल्स 53,500, कोटक और एंजल का टारगेट है 53,000 का। तो कुल मिलाकर जो हमने 10 ब्रोकरेज हाउस से बात की है उनका ये मानना है कि सितंबर के महीने में भी गोल्ड में तेजी रहेगी। इस बात को लेकर किसी में कोई दो राय नहीं है। सारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि गोल्ड में तेजी रहेगी। हालांकि लेवल अलग अलग दिए हैं, 54,000 के लेवल भी आए हैं कई ब्रोकर की तरफ से, 53,500 के भी लेवल आए हैं। तो कुल मिलाकर यहां से अगर आप देखें तो 1,500 से लेकर के और करीब करीब 3,000 रुपए तक की तेजी आपको गोल्ड में सितंबर के महीने में दिख सकती है। अगर आप एक रेंज मानकर चलें, ये इस ब्रोकर पोल में निकल कर आया है। अब मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि अगर सितंबर के महीने में गोल्ड का मार्केट बढ़ता है तो किन खबरों के दम पर बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना की जो खबर है उसका इंपैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख चुके हैं, निवेश मांग का इंपैक्ट देख चुके हैं। अब क्या कोई नई खबर आने वाली है या इन्हीं खबरों के दम पर मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं ये पहले आपको बता दें। हमारे साथ हैं अनंत पद्मनाभन साहब, जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। हमारे साथ सुगंधा सचदेव हैं, रेडिगर ब्रोकिंग की। राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के। और एग्री मार्केट के ऊपर भी एक बड़ी खबर है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। अनंत पद्मनाभन साहब, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि हमने एक बड़ा ब्रोकर्स पोल किया है और उसके रिजल्ट ये हैं कि सितंबर के महीने में भी गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। 53,500 से 55,000 तक के टारगेट आ रहे हैं। आपको लगता है कि फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट बहुत स्ट्रांग है, कोई नई खबर है
जिससे गोल्ड के प्राइस बढ़ने वाले हैं? आपका अपना अनुमान क्या है? नमस्कार। गोल्ड का भाव अभी रूपी स्ट्रेंथनिंग, तो इसी के ऊपर गोल्ड थोड़ा लो है और इंटरनेशनल रेट गोल्ड बढ़ रहा है वापस से। अभी दिसंबर में अभी 4 इलेक्शंस देखे तो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन 4 बार देखे तो इलेक्शन के बाद नवंबर में 15% सोना कम आया था। यही न्यूज आया था। और 15 साल में 4 बार इलेक्शन के बाद सोने का भाव 15% कम होना चाहिए। अब इसका कारण ऊपर दिसंबर में जरूर भाव थोड़ा स्लो रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। अच्छा, तो नहीं सितंबर के मैं इस महीने की बात कर रहा हूं पद्मनाभन जी। सितंबर में अभी ठीक है, आपने कहा कि यूएस के चुनाव के बाद गोल्ड के दाम कम होंगे, लेकिन इस महीने क्या होने वाला है आपके हिसाब से? क्या ये महीना गोल्ड के लिए तेजी वाला ही महीना होगा? सितंबर में अभी क्या हो रहा है, रूपी पहले 75, 20, 30 तक गया, आज तो 73 भी ब्रेक हो रहा है, 72, 95। ऐसा ही रहेगा तो डॉलर रोज घट रहा है। डॉलर रूपी बढ़ेगा तो सोना सेम रहेगा। ये महीने में यही भाव रहेगा। अच्छा, अभी क्या डिमांड भी एकदम स्लो रहेगा। आप करें शुरू हो गया, कल से श्राद्ध शुरू हो जाएगा, 15 दिन व्यापार भी नहीं रहेगा, तो सोने का दाम सितंबर महीने में सेम रहेगा। ओके, तो आपको लगता है कि सितंबर महीने में डिमांड भी थोड़ी कम रहेगी श्राद्ध का शुरू होने से, और आप कह रहे हैं कि मार्केट इसी लेवल के आसपास रहेगा। ठीक है, और आपने ये कहा कि यूएस इलेक्शन के बाद एक गिरावट गोल्ड में आएगी। ये दोनों बातें आपकी ठीक है। तीसरा सवाल मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं कि फंडामेंटली आपको गोल्ड का मार्केट ओवरऑल कैसा लग रहा है? ये तो आपने एक शॉर्ट टर्म का व्यू बताया सितंबर महीने का और दिसंबर महीने का, लेकिन मान लीजिए कोई अगर 1.5-2 साल के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या उनको अभी करना चाहिए, या 2 साल के बाद जब कोरोना के हालात ठीक हो जाएंगे तो गोल्ड में तेजी नहीं रहेगी तो उतने लंबे समय के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें? आपका सुझाव क्या होगा? नहीं, लॉन्ग टर्म गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने तो जनवरी से करना चाहिए। दिसंबर तक मार्केट ऊपर नीचे रहेगा। थोड़ा होना तो रिस्क लेने का 20% से 30% इन्वेस्ट करने का, बाद में जनवरी के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू होने का। अभी तो बराबर टाइम नहीं है। अभी क्या वायरस कोरोना का ऊपर कोविड-19 का ऊपर जा रहा है। क्या होएगा मालूम नहीं। 2 महीने 3 महीने इलेक्शन है, अमेरिकन इलेक्शन है, बाद में सब सेटल होने के बाद जनवरी से ज्यादा इन्वेस्ट करने का, ज्यादा इन्वेस्टमेंट जनवरी के बाद ही करना चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बड़ा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में जनवरी के बाद करना चाहिए, तब तक अमेरिका में चुनाव भी संपन्न हो जाएगा, कोरोना को लेकर के भी बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी, वैक्सीन को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आपका ये मानना है कि अगर नया इन्वेस्टमेंट आपको करना है और बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड में तो थोड़ा आप रुक जाएं। ठीक है, ये तो लंबे समय की बात हो गई। सुगंधा जी, अब आप ये बताएं कि सितंबर महीने में सारे ब्रोकरेज हाउस ये कह रहे हैं कि गोल्ड के दाम बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन बढ़ेंगे, तो ऐसे में क्या एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है महीने भर के लिए? तो जो अभी अगर मैं गोल्ड के आउटलुक की बात करूं तो मुझे स्लाइटली पॉजिटिव नजर आता है। पोजिशनल ट्रेड्स भी किए जा सकते हैं, बट वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, बट वहीं कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी बिल्डअप हो रहे हैं। एक तरफ अगर हम देखें तो जो फेड का स्टैंस निकल के आ रहा है, जहां उन्होंने हायर इन्फ्लेशन को टॉलरेट करने की बात करी है, सो इससे मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट्स काफी टाइम के लिए लो रहने वाले हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर फॉर गोल्ड प्राइसेस। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स भी 2 साल की लोज के आसपास चल रहा है, भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर है गोल्ड के प्राइसेस के लिए। बट वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रिस्क ऑन का सेंटिमेंट बना हुआ है और इक्विटीज में हम स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए देख रहे हैं। सो ये प्राइसेस को कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पर कैप कर रही है, और हमने ऑलरेडी हाई लेवल से कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है इस महीने प्राइसेस कुछ हद तक सपोर्टेड रहेंगे, बट हाई लेवल्स पे कैप रहेंगे। सो अगर मैं रेंज को डिफाइन करूं, सो दैट्स गोइंग टू बी 49,500 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड की बात करें तो 53,700 में मानती हूँ एक स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा हाई साइड पे।
वहां से वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ रुपी में भी हमने काफी स्ट्रेंथ आते हुए देखी है। फ्रॉम लेवल्स ऑफ अराउंड 75.50 हमने 72.80 तक के लेवल्स को देखा है। सो इसी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में गेन्स कुछ हद तक कैप रहेंगे। सो ओवरऑल प्राइसेस कंसोलिडेट करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, ठीक है। तो आपने ये सितंबर महीने के लिए बताया। राजीव जी, आपका क्या व्यू है? पहले पूरे महीने का बताएं, फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के बाजार में क्या करना चाहिए। मृत्युंजय जी, मुझे भी थोड़ा सा स्लाइटली मॉडेस्ट वे में थोड़ा सा तेज लगता है गोल्ड, बट ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह का हमने रैपिड राइज देखे थे लास्ट 5-6 महीने में वैसे राइज मिलने वाले हैं गोल्ड के अंदर। बट हाँ, अंडरटोन थोड़ा बुलिश है, तो स्ट्रेंथ बना रहेगा, बट हमें बहुत बड़ा तेजी नहीं दिखेगा। मार्केट थोड़ा बढ़ेगा गिरेगा, और ऐसा लगता है आने वाले 1-2 महीने के लिए जो रेंज है, मैं भी सुगंधा जी से सहमत हूँ कि 54,000 अपर साइड में थोड़ा कैप करेगा, और नीचे में करीबन 49,500 50,000 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में हम कमजोरी आते हुए देख रहे हैं, वो इंटरनेशनली डेफिनेटली गोल्ड के प्राइसेस के लिए सपोर्टिव है, बट जिस तरह से हमारा रुपया स्ट्रांग हो रहा है, वो पूरा का पूरा जो तेजी है इंटरनेशनल बाजार का इंडियन मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बट अंडरटोन बुलिश रहने वाला है, क्योंकि अभी भी जो स्टांसेस हैं फेड की तरफ से वो डॉविश है। हो सकता है कोई और स्टिमुलस आने को मिले और इंटरेस्ट रेट घटने को मिले, तो वो फिर से पुश देगा गोल्ड को। तो खरीदारी ही करनी चाहिए निचले स्तरों पर। अगर बाजार 50-550 के बीच में मिले तो एक अच्छे स्तर होंगे पोजिशनल बेसिस के लिए खरीदने के लिए, और ऊपर में 54,000 का टारगेट देखा जा सकता है। ठीक है। और आज क्या करें? 51,955 पर है गोल्ड का प्राइस। इस पर सुगंधा जी आपका क्या कमेंट होगा? पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तो आपने सितंबर महीने के लिए बताया, लेकिन इंट्राडे के ट्रेडर को आज शाम के कारोबार के लिए क्या करना चाहिए गोल्ड में? इंट्राडे के लिए मृत्युंजय मेरी बाय की ही एडवाइस रहेगी। कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 51,780 बाइंग करके चल सकते हैं। इंट्राडे के लिए स्टॉप्स रहेंगे 51,600 और हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 52,150 से 52,300 ऑड लेवल्स। ओके, ये राय आपकी इंट्राडे पर है गोल्ड में। तो गोल्ड पर एक मुकम्मल राय आपके लिए कि सितंबर महीने में गोल्ड में क्या हो सकता है, लंबे समय के लिए क्या हो सकता है, और आपको आज के लिए क्या करना है। बहुत शुक्रिया अनंत पद्मनाभन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपना व्यू देने के लिए कि गोल्ड में आगे आपको क्या ट्रेंड दिखेगा, क्या ट्रेड दिखेगा, और आपको इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कैसे करना है। अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। राजीव जी, चांदी में आज शाम के लिए, क्योंकि आज अगर हम प्राइस को देखें तो गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में चांदी में एक्शन ज्यादा है, तो चांदी में क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चांदी में एक्शन ज्यादा है, और चांदी इनफैक्ट लग भी ज्यादा स्ट्रांग रहा है। मुझे लगता है कि चांदी ज़्यादा फास्ट ऊपर जाना चाहिए, और आज इंटरडे में भी खरीद के चल सकते हैं। इंटरडे में मेरी राय रहेगी अराउंड 71,400 के आसपास भाव आए तो खरीदना चाहिए, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसमें 71,100 71,000 का, और ऊपर में 72,200 से लेकर 72,500 तक के टारगेट रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंट्राडे में आपकी राय चांदी पर है। आपकी क्या राय है सुगंधा जी, इंट्राडे के लिए और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर में क्या किया जाए? मृत्युंजय, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो आई वुड आल्सो स्लाइटली अग्री विद राजीव। मुझे लगता है कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 71,200 लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। मेरे स्टॉप लॉस रहेंगे 70,500 और हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 72,400 ऑड लेवल्स। और वहीं अगर मैं पोजिशनल लेवल्स की बात करूं तो मुझे लगता है कुछ डिक्लाइंस की वेट करना चाहिए। प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी वॉलेटाइल हैं सिल्वर में, तो अच्छे डिप्स भी देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। अगर मैं आने वाले दिनों की बात करूं तो मुझे 65,000 मार्क पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। सो हमें कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 67,000 से 66,500 वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे इन द दिसंबर सीरीज बिलो 65,000 और हाई साइड में वापस से टारगेट कर सकते हैं फर्स्ट 71,500 और प्राइसेस अगर उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे 73,500। 73,500 मुझे एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस नजर आता है प्राइसेस के लिए। इसके ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तभी एक मेजर रैली देखने को मिलेगी प्राइसेस में। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करते हैं तो $30 एन आउंस के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तभी एक सिग्निफिकेंट रन देखने को मिलेगा सिल्वर में। अदरवाइज प्राइसेस वापस से सेलिंग प्रेशर फेस कर सकते हैं हाई लेवल्स पे।
ठीक है, तो ये रहा है आपके लिए गोल्ड और सिल्वर पर कि आपको करना क्या है। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है रोहित का, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए रोहित जी। हाँ सर सोयाबीन में क्या लगता है सर? सोयाबीन में क्या लगता है, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और बड़े ही महत्वपूर्ण दिन में पूछा है, जब सोयाबीन में आज जबरदस्त गिरावट आई है। बताइए राजीव जी, आज तो मार्केट धड़ाम हो गया, जो बड़ी तेजी आई थी आज मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। क्या लगता है आपको सोयाबीन का मार्केट आगे? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि जो सोयाबीन है उसको थोड़ा इस गिरावट पर खरीदा जा सकता है। एक मेरे को यहाँ से पुल बैक रैली दिखती है और स्टॉप लॉस जरूर इसमें मेंटेन करके चले। 3940 का 4030 तक की मुझे एक रिकवरी इसमें आती हुई दिखती है एज ए पुल बैक रैली। हालांकि 3900 पे मृत्युंजय जी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट भी है, तो मुझे लगता है बाजार यहाँ से रिकवर कर सकता है टूवर्ड्स बैक टू 4030 4050। स्टॉप लॉस रखना होगा 3940 रुपए का। ठीक है, अगला सवाल है राहुल का। पूछिए राहुल जी। मृत्युंजय जी नमस्ते। हेलो नमस्ते जी, पूछिए। हाँ सर, ये था कि आपके जी चैनल जी के सुन रहा हूँ, माध्यम से पूछिए। हाँ हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमें व्यापार में अच्छा सपोर्ट मिलता है। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी ये जो सितंबर की कट आ रही है बहुत चांदी शुक्रिया में, सर। तो इसमें 5 दिन में क्या वॉलेटिलिटी रहेगी और बाजार इस 5 दिनों में अप जाएगा या डाउन, और इसके बाद फर्दर आगे 1 महीने की 2 महीने की क्या पोजीशन रहेगी चांदी में सर? ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। एक तो सुगंधा जी, इनका सवाल ये कि सितंबर एक्सपायरी तक चांदी कितना ज्यादा ऊपर नीचे यहाँ पर भाव होगा चांदी का, और आगे का आउटलुक क्या रहेगा 1-1.5 महीने के लिए? दोनों सवालों का जवाब आपका। सितंबर सीरीज क्वेश्चन, बिकॉज मैं अभी सितंबर को ट्रैक नहीं कर रही हूँ। आई स्टार्टेड ट्रैकिंग द दिसंबर सीरीज। सो दिसंबर सीरीज में मैं ओवरऑल अपना आउटलुक जरूर शेयर करूंगी। अगर मैं दिसंबर सीरीज की बात करूं तो जैसे मैंने पहला भी मेंटेन किया, मुझे लगता है प्राइसेस स्लाइटली वॉलेटाइल रहेंगे। डाउन साइड में 65,000 मार्क पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा प्राइसेस के लिए। सो कुछ टिप्स मिलते हैं तभी बाइंग की एडवाइस रहेगी। इंट्राडे में डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, बट अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव है तो 66,500 से 67,000 के आसपास ही मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी। और हाई साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 71,500 से 73,500। ठीक है, ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का आपने व्यू बताया। लेकिन राजीव जी, इनका सवाल सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक के लिए भी है, तो एक्सपायरी तक कितना ज्यादा उठापटक आप देख रहे हैं चांदी में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में? मृत्युंजय जी, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अगले 2 या 3 दिन में एक्सपायर हो रहा है और वो डिलीवरी टेंडर पीरियड में जा चुका है सिल्वर का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो इसीलिए हम उसको अब कवर नहीं कर रहे हैं। और जैसे सुगंधा जी ने दिसंबर का व्यू दिया है, हम भी अब दिसंबर में ही सिल्वर में जो है फ्यूचर में कॉल वगैरह कर रहे हैं। इसीलिए इसमें आप ज्यादा उठापटक देख रहे हैं, क्योंकि सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट 3 दिन के लिए डिलीवरी टेंडर पीरियड में है। इस समय डिलीवरी लेने देने वाले ही लोग इसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी है सिल्वर पर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक के लिए। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और खबर खाने के तेल के इंपोर्ट से जुड़ी हुई है। और खबर यह है कि अगस्त के महीने का सबसे ताजा आंकड़ा इंपोर्ट का जी बिजनेस पर देखने जा रहे हैं। अगस्त का महीना कल खत्म हुआ है और मैं आज आपको ये आंकड़ा बता रहा हूं कि कितना इंपोर्ट हुआ है अगस्त के महीने में। तो आंकड़े जरा देख लीजिए। पाम तेल का इंपोर्ट अगस्त के महीने में 8 लाख टन हुआ है। सोया तेल का इंपोर्ट 4,10,000 टन हुआ है। सूरजमुखी का करीब 1.5 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है। सरसों तेल का 20,000 टन का इंपोर्ट हुआ है और कुल इंपोर्ट करीब 14 लाख टन का हुआ है। इंपोर्ट के ये आंकड़े क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है, इस पर आसान भाषा में डिटेल समझाने के लिए हमारे साथ सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इन आंकड़ों पर खुश हो या इन आंकड़ों पर चिंता बढ़नी चाहिए, जो इंपोर्ट के आंकड़े आए हैं अगस्त महीने में 14 लाख टन के? मृत्युंजय जी, हमें बहुत खुशी है सनविन ग्रुप से ये रिलीज करने के लिए ये फिगर्स, एंड ये बहुत अच्छे फिगर्स हैं बिकॉज अभी फेस्टिवल सीजन हमारे सामने है और इंडिया का इतना अच्छा इंपोर्ट जो है उससे हमारे पास कंज्यूमर को सप्लाई करने के लिए पर्याप्त मात्रा में तेल होने वाला है।
और दूसरी बात यह है कि हमने एक चीज देखनी है कि पाम तेल का इंपोर्ट पिछले जुलाई में भी 8 साढ़े 8 लाख टन था, अभी भी 8 लाख टन हुआ है। तो पाम तेल का इंपोर्ट अभी 7.5 से 8 लाख टन ये एवरेज बन चुका है और इससे कंज्यूमर को जो है अच्छा। और एक सस्ते भाव का तेल कंटिन्यूस अवेलेबल होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जैसे फसलें हैं जो कुछ डिले हो रही है एक्स्ट्रा बारिशों से या पेस्ट से थोड़ा नुकसान हो रहा है, इसीलिए भी हमें इंपोर्ट को स्टेप अप करने की जरूरत थी। और जहां तक सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट जो 4,10,000 टन है, वो तो इन सीजन इन महीनों में इतना इंपोर्ट होता ही है। रादर पिछले महीने में हमारा ये इंपोर्ट 5 लाख टन पहुंच गया था। लेकिन ये बात देखने वाली बात है कि सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट कम हुआ है 1,60,000 टन, जो पिछले महीने में 2 सवा 2 था। इसका मेजर कारण ये है सनफ्लावर की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। यूक्रेन रशिया में वहाँ ड्राइनेस और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होने से ईल्ड का लॉस हुआ है। तो उस कारण से क्रॉप जो पहले यूक्रेन और रशिया में सनफ्लावर की क्रॉप, यूक्रेन की क्रॉप गिनी जा रही थी कि करीबन 170 लाख टन आएगी, वो अभी अनुमान हो रहा है 155-57 का। और रशिया की क्रॉप का अनुमान जो शुरुआत में था 152 लाख टन का, वो अभी अनुमान हो रहा है 142 लाख टन का। तो उस कारण से सनफ्लावर ऑयल की कीमतें शूट कर गई है और उस कारण से इंडिया सनफ्लावर का थोड़ा इंपोर्ट कम कर रहा है और इसी कारण से हमें देख रहे हैं सनफ्लावर 1.5 लाख टन आया। एक चीज मैं आपसे और पूछना, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं भजोरिया जी कि ये जो आपने भी कहा कि पाम तेल का इंपोर्ट कम नहीं हो रहा है, 8 लाख टन के आसपास का एवरेज बन चुका है पाम तेल के इंपोर्ट का, तो पाम तेल के इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करनी चाहिए या इंपोर्ट जो हो रहा है वो ठीक है? क्या लगता है आपको? देखिए, देश में जितनी कंज्यूमर को जरूरत होगी उतना तेल आएगा। ये डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन है। हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे फार्मर को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ड्यूटी हाई रखी है और कुछ ड्यूटी और बढ़ाने की भी बात चल रही है। तो ये सब बातों के बीच में हमें किसानों को उपज का भाव देना जरूरी है और वो हम ड्यूटी से रेगुलेट कर सकते हैं। और क्वांटिटी वाइज हमें जिसको कंज्यूमर को जितना तेल चाहिए वो उपलब्ध कराना हमारी प्राइम जवाबदारी है। इसके लिए ये जो टनेज आ रही है ये नहीं, लेकिन पीएम कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और उसके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को कम करना है। तो उस दिशा में कैसे इंपोर्ट कम हो और उसके बदले अगर इंपोर्ट मान लीजिए कम किया जाता है तो हमारे पास विकल्प अभी क्या हैं? हाँ, मैं ये बहुत सही बात कही आपने, इम्पोर्टेंट बात टॉपिक आपने रेज किया है। आत्मनिर्भर हमको बनना है, इसका मतलब 100% हमको खुद का हमारा ही बनना है ऐसा नहीं होता है। आत्मनिर्भर मतलब हमारा 100% सेल्फ सफिशिएंसी नहीं, हमारा सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। और जो कमोडिटी में आज हम 70% इंपोर्ट करते हैं और 30% हमारा प्रोडक्शन है, तो इसमें हमें पहला टारगेट ये होना चाहिए कि ये 50-50 होए और हमारा 30% का जो प्रोडक्शन है वो 50 पे आए और इंपोर्ट जो 70% है वो 50 पे आए। तो इसे हमें किसानों को पूरी सहायता देके लोकल प्रोडक्शन को क्रॉप एरिया डाइवर्सिफिकेशन करके प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। उसके साथ धीरे धीरे इंपोर्ट थोड़ा कम होते जाएगा, लेकिन फिर भी जो हमें लग रहा है नेक्स्ट 5 सालों में 2025 तक ज्यादा में ज्यादा हम रेशियो इसको 50-50 कर पाएंगे, इंपोर्ट का और डोमेस्टिक का ऑयल का, जो अभी हमारा 70% इंपोर्ट है और 30% डोमेस्टिक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भजोरिया जी आपका डिटेल में इंपोर्ट के इन आंकड़ों को समझाने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मधुबाला। पूछिए मधुबाला जी। हेलो हेलो जी सुन रहा हूँ, पूछिए। जी सर। हेलो हेलो जी सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। मुझे चांदी में जानना है। चांदी पर आया, अच्छा चलिए, चांदी पर काफी बात हुई भी है। राजीव जी फटाफट बताइए, चांदी का प्राइस क्या 80,000 जाएगा या पहले 60,000? मृत्युंजय जी अभी तो फिलहाल अभी 1-2 घंटे के लिए बता पाएंगे। 71,400 में हमारी खरीदारी की प्राइस है, 71,100 का स्टॉप लॉस है, 72,000 का टारगेट है आज के लिए। और वैसे जो हमारा आउटलुक है वो बुलिश ही है। अगर करेक्शन आके 65-66,000 के आसपास चांदी मिलती है तो पोजिशनल बेस पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक है। चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, क्रूड में सेल का एडवाइस है 3170 पर 3210 का स्टॉप लॉस और 3120 से 3100 का टारगेट। आपकी कॉल सुगंधा जी। मृत्युंजय, मैं नेचुरल गैस में सेलिंग की एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 193, स्टॉप्स रहेंगे 197.50 और टारगेट कर सकते हैं 187 लेवल। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। कॉपर में खरीदारी की सलाह है 526 रुपए में 523 का स्टॉप लॉस, 530 का टारगेट। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सुगंधा जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।